फर्स्ट स्टेज आपका क्या था जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई? तो फर्स्ट स्टेज आपका क्या था कि आपने क्या सोचा कि भाई कई ऐसे लोग जो होते हैं जो अभी स्टार्टिंग फेज में वो पहले सोचते हैं कि यार रिटर्न की तैयारी पहले करें कि स्किल की करें, तो आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या लिया? तो जैसे ही मुझे पता चला कि स्टेनो का एग्जामिनेशन होता है तो मैंने टीयर वन देख लिया। तो मुझे लगा टीयर वन की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से की जा सकती की है। जा सकती है। और जो ओके। स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने हम्म। सबसे पहला स्टेप किया कि यहीं पर एक कोचिंग है स्टेनो की। हम्म। तो उस समय वो सर पढ़ाया करते थे यहाँ पर। हम्म। तो उनके पास में गया और हम्म। मैंने पूछा कि सर मुझे स्किल टेस्ट सीखना है, तो आप मुझे स्किल टेस्ट की तैयारी करा देंगे क्या? हम्म। तो तो उन्होंने बोला हाँ मैं करा तो दूंगा, पर एसएससी का जो पहला पेपर होता है वो ज्यादा कठिन होता है। तो मैंने कहा सर मैं पहले उसकी तैयारी तो कर लूंगा, हाँ। आप ये बताइए कि स्किल टेस्ट की आप करा दोगे कि नहीं करा दोगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ स्किल टेस्ट की तो मैं करा दूंगा। हाँ। तो फिर मैंने स्किल टेस्ट उन्हीं के पास से 2 महीने सीखा, डेढ़ दो अच्छा। महीने तो उसके बाद उन्होंने कोचिंग बंद कर दी। अरे वाह। तो फिर? अच्छा, शुरुआत में मैं जब स्किल सीखता था भैया तो मैं मात्र 20 मिनट या 30 मिनट के करीब घर में स्टेनो सीख करता था अच्छा। और उनके पास जाता था। अच्छा। तो लगभग उन्होंने 1.5 महीने पढ़ाए थे, अब मुझे याद आया 1.5 महीने के करीब उन्होंने पढ़ाया था। बुक से, हाँ। और उस समय मैं बस 15-20 मिनट इतना पढ़ता था घर में और डायरेक्ट उनके पास जाता था। हम्म। और वो मेरे को रोज को होमवर्क देते जाते थे कि आज ये तुम सीख लो, जैसे जो भी लाइन वर्णमाला वगैरह होती है वर्ड्स वगैरह आपको अपनी। देते होंगे, शब्द चिन्ह। हाँ, मैं बहुत जल्दी कर लेता था भैया, यानी स्टेनो जो है थोड़ा सा मेरे को नेचुरली बहुत जल्दी बनी। ओके। तो बस मैं 15-20 मिनट 30 मिनट कोचिंग जाने से पहले अच्छा। मैं पढ़ता था और हाँ। डायरेक्ट कोचिंग जाता था। अरे। तो स्टेनो मैंने उनके 1.5-2 महीने, जितना भी मैं डेढ़ हम्म। महीने के आसपास मैंने उनके आपकी पास सीखा था। आपकी जो वो सिखा रहे थे बुक कब खत्म हुई? भैया मैंने बुक से नहीं किया हूँ, अच्छा। यानी मैंने जो अपने जो होते हैं जो वर्ण होते हैं जितने हाँ। भी, यानी हाँ, ये अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, हाँ। हाँ इनको किया। हाँ। और इसके बाद फिर मात्रा लगाना होता है, हाँ। वो सीखा। हाँ। उसके बाद वाक्यांश होते हैं जो कि सेट होते हैं कुछ की हाँ। ये आते हैं बार बार, हाँ। उनको किया। और हाँ। डायरेक्ट फिर मैंने डिक्टेशंस करना अच्छा, स्टार्ट कर डायरेक्ट आप दिया। मतलब आपने बिना बुक से सिर्फ आपने इन सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके डायरेक्ट आप डिक्टेशन पे जंप करके वाक्यांश हाँ, वगैरह। यानी मैंने सिर्फ 3 नियम पढ़ा था। हाँ। एक होता है कि लाइन के ऊपर बनाना, एक हाँ। लाइन में बनाना और हाँ। एक लाइन के नीचे बनाना। ये ओके। नियम सीखा और मात्रा लगाना सीखा। और जो नॉर्मल होती है अपनी अल्फाबेट्स होते हैं वो सीखा, हाँ। और कुछ वाक्यांश की वो मैंने सीखा। उसके बाद डायरेक्ट मैंने नहीं मतलब डिक्टेशन करना ओवरऑल स्टार्ट। आपने क्या किया, आपने मेन मेन चीज़ जो है वो मेन सीख ली, और जब आप एग्जाम देने गए थे स्किल का तो आपने ये सारी चीज़ें यूज करी थी? जब तो भैया वही तो, जब मैंने 2018 के आसपास वो कोचिंग ज्वाइन किया, हाँ। उसके बाद उन्होंने सर ने पढ़ाना बंद कर दिया हम्म। कोचिंग। हम्म। तो कुछ उनके कारण थे तो हाँ, उन्होंने कुछ वो पर्सनल कोचिंग रीजंस को होंगे। बंद कर दिया। हाँ। हाँ, उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन यही मोहल्ले में मेरे यही कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ। यहीं पर एक एक दीदी थी, उन्होंने भी स्टेनो किया था। अच्छा। तो उनके पास में घर में ही जाता था, यानी और ऐसे ही। उन्हीं से कुछ चीज में सीख लेता था। हाँ, ओके। तो लगभग 1.5-2 महीने मैंने उनके पास गया उसके बाद। अच्छा। हाँ, तो मैंने इस प्रकार स्टेनो का स्टार्ट कर दिया था 2018, लेट 2018 में दिसंबर के हाँ। आसपास मैंने कोचिंग वो सर के पास स्टार्ट किया। हाँ। फिर 1.5 महीने उनके पास पढ़ा, उसके हम्म। बाद कुछ समय वो दीदी के पास मैंने पढ़ा। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने स्टेनो करना थोड़ा कम कर दिया। रिटर्न और की वजह से, फिर रिटर्न मैंने, की प्रिपरेशन की वजह से। हाँ फिर हाँ। उस बीच में फिर मैंने अगस्त 2019 में हाँ। मैंने आईटीआई में एडमिशन ले ली। जो अच्छा। आईटीआई होती है अपनी हाँ। गवर्नमेंट आईटीआई, हाँ। उसमें एडमिशन ले ली। हम्म। और फिर वहां पर स्टेनो को वहां पर भी अरे भैया मैंने कभी अच्छा, ज्यादा मतलब नहीं पढ़ा आईटीआई कि में भी बहुत आपने ज्यादा। स्टेनो चूज किया था स्ट्रीम? हाँ, अच्छा। ओके। स्टेनोग्राफी ही किया था। अच्छा। अच्छा। लेकिन वहां पर भी भैया मैंने कभी भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, यानी बस मैं हाँ। 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ता था मैं आपको स्टेनो को। 80 बाकी वर्ड समय पर मैं मिनट आने में क्लियर कितना बन। टाइम लगा? क्या भैया? 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आने में आपको कितना टाइम लगा ग्रेड डी की? हाँ, तो जब वो दीदी के पास मैंने लगभग 3 महीने हो गए थे मेरे, हाँ। तब मैंने डिक्टेशंस लिखना मुझे 70-75 आराम से मैं लिख लेता था। हम्म। तो आप कह सकते हैं कि 80 आने में मेरे को
अगर मैं करता ही रहता तो मेरे को लगता है 4-4.5 महीने में मैं 80 की स्पीड में मतलब आ चुका होता, 4-4.5 लेकिन महीने मैंने छोड़ दी सफिशियंट है certification। ओवरऑल। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं 4-4.5 महीने में अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से लग के मेहनत करता है तो उसके लिए सफिशियंट है कि वो ग्रेड डी की जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीच है वो इजीली कर ले जाएगा। हाँ, लेकिन वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है भैया। अभी अच्छा। जो एसएससी पूछ रहा है वो बहुत इजी पूछ रहा है। हाँ अगर थोड़ा सा भी मीडियम रेंज में जाता है एसएससी का डिक्टेशन तो फिर हाँ। नहीं कर पाएगा कोई भी जो 4.5-5 महीने वाला है। मतलब ग्रेड फिर डी का उसके अभी थोड़ा सरल आ रहा है एज कम्पेयर टू हाँ, ग्रेड सी का, लेकिन आप क्या कहोगे लेवल क्या आ रहा है स्किल का? ग्रेड सी का मीडियम से हार्ड के बीच में कह सकते हैं आप। अच्छा। मीडियम तो कम से कम, यानी मीडियम से नीचे तो आप किसी नहीं भी नहीं हालत वो में नहीं कर कह सकते सकते, हैं। चाहे किसी अच्छा कितनी प्रिपरेशन होगी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रेड सी का हार्ड, मीडियम से हार्ड